मतलब इन्वायरमेंट से फ्रेंडशिप करके हम पावर जनरेट करेंगे, मतलब बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए हम पावर जनरेट करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि पॉल्यूशन से 7 मिलियन पीपल पर ईयर, एक साल में 7 मिलियन पीपल डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो हम जब गार्बेज जो होता है वो मेन कॉज है पॉल्यूशन का। गार्बेज से हमारा सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कई सारे पूरा, तो उसी गार्बेज को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो कई सारे पॉलिसी चलाती है, एक पॉलिसी है एक कदम स्वच्छता की। तो आप कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसी का एक पार्ट ही है। हमने भी अपना एक कदम स्वच्छता की होगी। तो इसमें क्या है, जैसे जो गार्बेज कुछ पर्सन रहते हैं खा करके गार्बेज में फेंक देते हैं और कुछ पर्सन रहते हैं खा करके इधर उधर फेंक देते हैं। उसी गार्बेज को हम कलेक्ट करके इकट्ठा करके यहाँ पर जब हम रखेंगे और फिर जब जलाएंगे इस प्रोजेक्ट को, तो जब जलाएंगे इस गार्बेज को, तो जलाने पर 2 एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक होगी लाइट एनर्जी एंड सेकंड होगी हीट एनर्जी। तो इसीलिए हम यहाँ पर सोलर पैनल लगाए हैं। और लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो सोलर जो पैनल है वो उसे ट्रैप कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पर हमने लगा दिया पावर हाउस, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगा यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हम क्या करेंगे, जब एक ही बार जब सब स्टोर कर लेगा ये, तो हम यहाँ पर जो बटन है ऑन ऑफ वाला, तो यहाँ पे जब हम ऑन करेंगे तो ये जो हमारा बल्ब होगा वो जलने लगेगा। फिर एक लाइट एनर्जी हम यूज़ करें, दूसरा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के लिए हम यहाँ पर एक बॉयलर लगा देंगे और उसमें वाटर, तो जब हम उसे जब जलाएंगे तो हीट एनर्जी में निकलेगा, उस कारण पानी हमारा गर्म होगा और गर्म होकर भाप के फॉर्म में निकलेगा। तो उससे एक टरबाइन लगा देंगे नाचने वाला। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े सिटीज में टरबाइन लगा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो वो स्टीम जो होगा उस टरबाइन को रोटेट करेगा और रोटेट करने पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी इससे भी जनरेट होगा। तीसरा है कि जब हम गार्बेज जलाएंगे तो उससे कुछ पॉल्यूशन भी होगा, कई सारे हार्मफुल गैसेज निकलेंगे। तो उस हार्मफुल गैसेज को हमने प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया कार्बन प्योरीफिकेशन मॉडल। कार्बन प्योरीफिकेशन मॉडल मतलब नहीं कि सिर्फ कार्बन को प्योरीफाई करेंगे, जो कई सारे हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होगी उसको भी ये प्योरीफाई कर देगा। और फिर यहाँ से जो निकलेगा हमारा स्मोक, यहाँ पर हमने मोटर फिट किया। मोटर जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये सभी जो धुआं इधर उधर निकल सकता है तो अपने तरफ खींचेगा। खींचने के बाद इस पाइप के थ्रू यहाँ पर चला जाएगा हमारा एक स्मोक। और फिर यहाँ पर हमने भी एक मोटर और ऐड किया है, इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज वाइड में जो है रोटेट किया है, फिर जिससे ये पूरे धुएं को अपने अंदर खींच लेगा। और यहाँ पर हमने मेटल लगा दिया है, वो मेटल क्या होगा, इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और जो हमारा ऑक्सीजन बचेगा उधर से ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब उससे हमारा एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। जो हार्मफुल गैसेस हैं वो भी वहाँ पर क्लीन होकर निकल जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर राख बचेगा, तो आप जानते होंगे कि जब ठंडी के समय में हमारे द्वारा जब लगाया जाता है, आग सेका जाता है, कुछ राख बच जाती है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे रख लिया जाता है। फिर कुछ समय बाद उसे खेत में फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर लिया जाता है। यहाँ पर जो हमारा राख बचेगा उसको हम खेत में फेंक कर या फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वेरी गुड।